बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आए बाएं शाएं हर चीज नाना कराम खत्म, सीधा जंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम हालत जंग में हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पंजाब का कोई एक ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पर ड्रोन हमले नहीं किए गए या मिसाइल हमले नहीं किए गए। सीधा लाहौर पर हमला कर दिया गया है। 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधा पंजाब के हर एक शहर को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी पंजाब के कुछ शहरों, सिर्फ सरहदी शहरों को निशाना बनाया गया था। अब पंजाब के दिल, पंजाब के वस्त में निशाने बनाए जा रहे हैं। तो सीधा जंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त जो ये घंटे चल रहे हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो नाज़रीन किराम, ये बहुत ही हसास घंटे हैं, बहुत ही हसास। इनके अंदर कुछ बहुत ही अहम मीटिंग्स और बातें चल रही हैं। पाकिस्तान अब रिटेलिएट कर रहा है और अगले 1 या 2 घंटों के अंदर या शाम तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जवाबी तौर पर जो हमला करने जा रहा है वो तमाम मिसालें खत्म कर देगा। जो अब तक की इत्तलात है, खास तौर पर नाज़रीन किराम, दिल्ली पर मिसाइल हमले की बात की जा रही है। आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली पर मिसाइल हमले की बातें भी हो रही हैं। तो इस वक्त एक्चुअल अपडेट क्या है, क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के किन किन जगहों को निशाना बनाया गया है, किन किन जगहों के ऊपर ड्रोन्स गिर चुके हैं, किन किन जगहों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। नंबर वन, मुल्क भर में इस वक्त खास तौर पर लाहौर में, पिंडी में धमाकों की आवाजें क्यों आ रही हैं, फायरिंग की आवाजें क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है आपके सामने। और पाकिस्तान जवाबी तौर पर क्या टारगेट्स अचीव कर रहा है और क्या करने का इरादा रखता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसके साथ खड़ी है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है। ये इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में मैंने खास तौर पर आपके सामने रखना है कि अमेरिका अमेरिका बहादुर किसके साथ खड़ा है। ये बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले सुन लीजिए इस वक्त क्या चल रहा है। कल रात नाज़रीन किराम 2 बातें पता चली। एक गुजरावाला में ड्रोन गिरने की और दूसरा पाकिस्तान में के अमृतसर में मिसाइल गिरने की। दुरुस्त इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने अमृतसर में कोई मिसाइल फायर नहीं किया और खास तौर पर कभी भी पाकिस्तान पंजाब के शहरों को टारगेट नहीं करेगा। पंजाब के शहर टारगेट नहीं होंगे, राजस्थान के शहर टारगेट पर हैं, पंजाब के शहर टारगेट पे नहीं है। तो अमृतसर में बताया जा रहा है कि रात पृथ्वी मिसाइल फायर किए गए। वैसे तो 4 पृथ्वी मिसाइल फायर किए जाने की इतला थी और बताया जा रहा था कि एक गुजरावाला में लग गिरा है। हालांकि गुजरावाला में कोई मिसाइल नहीं गिरा है, हाँ ड्रोन हुआ है। अब जरा सुन लीजिए कि इस वक्त ड्रोन कहां कहां पे गिर चुके हैं। 16 ड्रोन की अब तक की इतलात है। 16 लाहौर में, नंदक्राम वाल्टन के इलाके में, लाहौर में यानी हसास तरीन इलाकों में। और सिर्फ मैं एक हमले की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल हमले लाहौर पर किए जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम घोटकी में, इसके अलावा शेखुपुरा मानपुर में, चकवाल के इलाके दिवालिया में, गुजरावाला कैंट में, गुजरात यानी डिंगा के इलाके में, रावलपिंडी। इस वक्त जो लेटेस्ट हमला हुआ है वो रेस कोर्स के ऊपर हुआ है। रेस कोर्स नाज़रीन किराम GHQ के साथ मुल्हिक है, यानी रेस कोर्स अब यूं समझिए कि जुड़ा हुआ है GHQ के साथ। अटक में, इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बता दूं, देखिए जिन इलाकों पे हमले हो रहे हैं ना इस वक्त, वहां पर वो इतने हसास हैं कि वहां पर मतलब अगर कोई एहतजाज भी करता है ना तो उसे फौजी अदालतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर भारत सीधा सीधा हमला कर रहा है, सीधा सीधा अटैक कर रहा है। ये इंतहा, यानी कि रेस कोर्स के अंदर ड्रोन गिरना, मतलब आप सोच नहीं सकते ये कितना हसास है। ये बहुत हसास है, बहुत हसास बात है। अब ये जो फायरिंग और ये सारी आवाजें आ रही हैं, धमाकों की आवाज, ये क्या है। DGI SPR साहब कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने तमाम मुल्क को जो है वो इन्फॉर्म किया कि हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं, ये जो ये हम कर रहे हैं ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है। हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम ड्रोन्स को मारे। अब ये जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर फायरिंग और धमाके, असल में होता क्या है कि जब कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है, हमारा जो रडार सिस्टम है या हमारा डिफेंस सिस्टम है, तो डिफेंस सिस्टम वापसी मिसल मारता है उसे, उसको गिराने के लिए। कुछ ड्रोन्स जो भारत भेज रहा है वो बड़े हैं, कुछ ड्रोन्स छोटे हैं, लेकिन आज भारत ने बहुत ही अनोखा काम किया है। और ये पाकिस्तान की खामोशी की वजह से, कल रात पाकिस्तान खामोश रहा, शायद इंटरनेशनल प्रेशर काम कर गया, शायद जो वुजरा कह रहे थे, शायद जो हमारे वजीर बोल रहे थे कि भाई ठीक है, उसके बाद चुप, अगले भारत की जो है वो शय बढ़ गई और उन्होंने
ये काम करना शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं कि 16 ड्रोन, जफरवाल, सियालकोट, नारोवाल, कौन सा इलाका मैं आपको बताऊं जहां पर जो है वो ड्रोन इस वक्त जो है वो नहीं मारे गए हैं। अच्छा, लेकिन भारत की शय बढ़ गई नाज़रीन कराम उस वजह से। अब ये जो फायरिंग हो रही है ये भी ड्रोन गिराने के लिए हो रही है। ये जो धमाके हो रहे हैं ये भी ड्रोन गिराने। पाकिस्तान भारत ने भी अभी जब ये सुबह से मैं आपको बता दूं कोई मिसाइल फायर नहीं किया है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं नाज़रीन कराम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हमारी इतलात ये है, इंतहाई हसास मीटिंग हो रही है। हमारी इतलात ये है, असेस किया जा रहा है, दुनिया प्रेशर डाल रही है, लेकिन उस प्रेशर का असर भारत पे नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं वो अगले ये सेक्शन में बता रहा हूँ। इसी इसी वीडियो के अगले 1-2 मिनट में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन भारत प्रेशर में नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर शायद रिटेलिएट ना करने का प्रेशर है। पाकिस्तान उस प्रेशर की वजह से या किसी भी अपनी मंतक की वजह से खामोश हो रहा। उस खामोश होने की वजह का असर ये निकला है कि नाज़रीन कराम भारत जैसे खाला जी का वेड़ा होता है ना, ऐसे पाकिस्तान में घुसा हुआ है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर उसने हमले किए हैं विच इज वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान जवाब देने का सोच रहा है और नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूं इस दफा मिजल्स और ड्रोन्स दोनों, क्योंकि भारत के पास इजरायली ड्रोन्स हैं जो कि शायद इतने शानदार नहीं है जितने टर्किश ड्रोन्स शानदार हैं। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं वो राद क्रूज मिसाइल, यानी ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो एक ही वक्त में 6 राद क्रूज मिसाइल लेके जा सकते हैं, यानी कि मिसाइलों से हमला हो सकता है। यानी ये ड्रोन्स राद वगैरह मिसाइलों को 6 मिसाइल लेकर फजा में गायब हो सकते हैं। सो लेट्स सी अभी पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में क्या करता है। क्या वाकई दिल्ली पे मिसाइल मारे जाते हैं, क्या वाकई, या फिर जो है ना वो मसलहत से काम लिया जाता है। अगले कुछ घंटों के अंदर जो है उसका पता चल जाएगा। सवाल ये है नाज़रीन किराम इस सारी सिचुएशन में कि दुनिया किसके साथ खड़ी है। ये इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाज़रीन किराम इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ईरान के वजीर खारजा और सऊदी नायब वजीर खारजा दोनों भारत में हैं। ठीक है, ईरान के वजीर खारजा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में थे और उन्होंने यहाँ पर आके बातचीत की, मीडिएट करने की कोशिश की। अभी वो अपने मामूल के दौरे के मुताबिक भारत के ऊपर है। लेकिन सऊदी नायब वजीर खारजा फौरी तौर पर भारत में पहुंचे, पाकिस्तान में नहीं पहुंचे, भारत में पहुंचे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक अमेरिका की बात है, अब जरा सुन लीजिए। अमेरिका नाम लगता है कि भारत के साथ खड़ा है। आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका लगता है कि भारत के साथ खड़ा है। क्यों? पाकिस्तान के साथ तो वो खड़ा हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान और अमेरिका के जो इस वक्त के ताल्लुकात है वो ऑल टाइम लो के ऊपर है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऑल टाइम लो के ऊपर है। किस तरह, मैं आपके सामने रख देता हूं। नाना कराम देखिए, ये जब पाकिस्तान और भारत की कॉन्फ्रंटेशन हुई आपस में, उससे पहले अमेरिका एक मिक्स्ड जो है ना वो मैसेजेस भारत को भेजता रहा है। जैसे जो ही वो कश्मीर में हमला हुआ उसके बाद जो ट्रंप हैं उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जो है ना वो कॉन्डोलेंसेस और ये सारे इजहार किया। उसके बाद नाना कराम पॉम्पियो डी एस्केलेट करने का कहते रहे, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है नाना कराम, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेज, वो तो वो कहते रहे कि हम सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं भारत के साथ। और वो कहते रहे कि जी इंडिया को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, यानी कि सेल्फ डिफेंस का राइट है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ये बातें रही। ट्रंप नाना कराम शौक कहते रहे कि यार मुझे शौक है। ट्रंप कहते रहे कि यार ये क्या, मतलब उन्होंने बल्कि शौक नहीं कहा बल्कि उन्होंने कहा शेम, भारत के अटैक को उन्होंने शेम कहा। जबकि जो हाउस स्पीकर हैं माइक जॉनसन, वो कहते रहे कि यूएस सपोर्ट इंडिया फाइट्स अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, वो ये कहते रहे। अब नाना कराम जो ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कंडक्ट किया, आप हैरान हो जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते ही जो अजीत डोवाल हैं उन्होंने सबसे पहली कॉल रिपोर्टेडली रोबियो को की, मार्क रोबियो। ठीक है, मार्क रोबियो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इंडिया के अमेरिका के, उनको की। तो नाना कराम ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जो एक इंटरनेशनल प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर ही ज्यादा आएगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया तो किसी ना किसी तरीके से, खास तौर पर अमेरिका, और आप देखिए ना हमारे ब्रदर जो मुल्क हैं ये क्या कर रहे हैं। वो ठीक है, अगर आप मीडिएशन करवानी है तो सऊदी वजीर खारजा पहले पाकिस्तान आ सकते थे जैसे ईरान ने किया, ये हो सकता था। लेकिन नाना कराम उनका वहां इस वक्त भारत में मौजूद होना और भारत में उनके मौजूद होते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त हमारे तमाम शहरों में सायरन बज रहे हैं। ये सायरन
ہم نے، میرا نہیں خیال 1971 کے بعد ہم سے پہلی والی نسلوں نے سنا ہوگا، ہم نے تو کبھی یہ جنگی سائرن نہیں سنے. یعنی کہ ہماری جو نسل ہے، میری 30 سال کے اوپر عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ سائرن نہیں سنے. ہم سے پہلی والی جنگوں میں ہوتے رہے. یہ ہماری جو نسل ہے یہ پہلی دفعہ سائرن سن رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ابھی تک وہ جواب جو دینا چاہیے وہ نہیں دیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، یہی اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی.